नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आपको बता दें कि आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक हालत में है। लगातार बिहार के हर हिस्से में, हर जिले में हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है, बैंक डकैती तो दिन दहाड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो सरेआम हथियार के बल पे दिन दहाड़े बैंक को लूट लेते हैं। मुजफ्फरपुर इस तरह के वारदात का गवाह है और कुछ इसी तरह के वारदात कल सिवान में भी घटी, जब सरेआम लगभग 6:30 बजे शाम को अपराधियों ने सबसे व्यस्त इलाके में अपनी दबिश दिखाई और शहर के एक सबसे बड़े स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ सरेआम डकैती डाली। कहा तो जा रहा है कि बहुत कुछ ले गए और हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है और कुछ सामान भी बरामद हुए हैं। लेकिन जब तक पुलिस आधिकारिक तौर पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताती कि कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने हथियार बरामद हुए हैं, कितने जो सोना जो लूट हुआ था वो कितना बरामद हुआ, तब तक ये कुछ भी कहना ये सिर्फ कयास लगाने वाली बात होगी। हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि आखिर सुशासन बाबू की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर इतनी बदतर हालत में कि आज लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है। तो इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले की तेज तर्रार और प्रखर प्रवक्ता नेता हैं हमारे साथ स्वर्णिमा सिंह जी। बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। हम आज सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि मैडम, आज जिस तरीके से बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत बिगड़ती जा रही है, आप भी देख रही हैं, क्या लगता है कि नीतीश कुमार के हाथ से क्या सत्ता बिल्कुल बेलगाम हो गई है, उनके हाथ से फिसल गई है? इस मामले में हम पहले भी कहते रहे हैं और आज भी कहते हैं कि नीतीश जी को जब लोगों ने यहाँ समर्थन दिया था तो वो पुराने जंगल राज के बरखिलाफ दिया था और सोचा था कि एक पढ़ा लिखा आदमी, सुशासन का उनका नारा भी था, एक पढ़ा लिखा आदमी एक साफ़ सुथरी सरकार को लाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि जो ये बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ समाजवादी धारा के लोग थे ये, और बीजेपी के गोद में बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के एजेंडा इट मीन्स जहाँ कहीं भी, मतलब अब देखिए कि इस बार नए सत्र में जो सरकार बनी है, हम लोगों ने देखा है कि गुंडाई बढ़ गई, छिनतई बढ़ गई, डकैतियाँ बढ़ गई जो बहुत विगत कुछ दिनों से बंद थी, हत्याएं बढ़ गई जो विगत कुछ दिनों से बंद थी, और मतलब अब सरेआम हत्याएं हो रही हैं, डबल मर्डर्स भी हो रहे हैं। और यहाँ तक कि जो कुछ हमने देखा कि नेता, वहाँ देखा कि एलजेपी के नेता मारे गए, फिर जदयू के नेता मारे गए हैं, अभी फिर हम देख रहे हैं कि लड़कियों की हत्या हो रही है। अभी वैशाली वाली घटना आई है सामने, यहाँ साहिल सहवाल वाला घटना जो आई है, ये हौलनाक स्थिति ये है कि अपराधियों का मनोबल अगर बढ़ा है तो बढ़ा क्यों बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन का ही रवैया सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, संदेहास्पद है। और हम लोगों ने इस बात को उठाया कि भाई पुलिस कौन होती है कि आप जजमेंट दो कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। जब किसी साहिल सहवाल वाला जो एक घटना था, ये नज़ीर है इस बात की कि उस नौजवान की हत्या होती है, जो बाहर रहता है वो आता है, हत्या हो गई और तुरंत में कैसे करके, जबकि नामजद एफआईआर है, 5 लोगों पर एफआईआर है, 3 लड़कों को गिरफ्तार पुलिस करती है। और पुलिस को ये राइट किसने दे दिया
कि आप उन लड़कों को छोड़ देते हैं। न्यायालय छोड़ती, बाद में जांच में आता कि वो सही था, दोषी था या नहीं था, ये बाद में जांच में आता। और खबर तो बहुत है लेकिन वो अपुष्ट खबर है। लेकिन इसमें जो एसपी साहब का भी जो मामला हमको देखने में आ रहा है वो एकदम ही लचर पचर या संदेहास्पद मामला है। ये मामला मैडम जहाँ है अभी वो तो है, लेकिन सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार 2005 में जब सत्ता में आए थे लालू यादव के बाद से, तो उस समय एक शासन आया था, अच्छा शासन था, हम उसका ये नहीं करेंगे, बढ़िया शासन था और लोगों को लगा था कि शायद जंगल राज से हमें अब नीतीश जी ने निकाल दिया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2015 और फिर 21 में तो 16 के बाद से बिहार की जो हालत बिगड़ना शुरू हुई है और जिस तरीके से नीतीश जी बिल्कुल मौन साधे हुए हैं, हमें लगता है कि शायद उनको जब एक बार पूछा पत्रकारों ने कि सर महंगाई इतनी बढ़ गई है, तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि सबको हंसी आ गई। अच्छा हम दिखवा लेते हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है। एक मुख्यमंत्री का ये कहना और उसे पता नहीं है कि महंगाई बढ़ी हुई है, तो क्या ये नहीं लगता कि जितनी घटनाएं घट रही हैं शायद उन तक अधिकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, वो गैर पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हम उनको ये कह के वाकौन नहीं दे सकते हैं कि उन तक खबर नहीं है। खबर तो फिर ये चुप्पी क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों आज जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है? आपने कई खबरों में देखा होगा कि शराब माफिया को पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है तो शराब माफिया हावी हो जाता है और दौड़ा करके पुलिस वालों को मारता है। छपरा जिले में एक पुलिस वाले की जान तक ले ली गई। तो आखिर ये मनोबल बढ़ा कैसे? मनोबल बढ़ा है कि उनका खुद ही ये जो बीजेपी के साथ जो उनका साठगांठ है और बीजेपी अपने आप में ही आपराधिक पार्टी है, ये हम लोग मानते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि अभी जैसे मतलब पूरे देश में लूट खसोट, प्राइवेट से जो देश की संपत्तियां हैं बेचना, झूठ बोलना, गाल बजाना। आप कह रही हैं कि बीजेपी खुद अपराधियों की पार्टी है और बीजेपी कहती है कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त पार्टी कोई यहाँ ये नहीं है। अरे नहीं, राष्ट्रभक्ति का तो उनका आलम ये है कि वो अपनी पार्टी में खुद से वो अपने लिए एक शहीद ढूंढ कर नहीं ले आ पाते हैं। एक ही आदमी है जो भी दूसरी पार्टी में था, वो वीर सावरकर थे और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू के द्वारा बढ़ाए गए आदमी थे। अगर नेहरू उनको नहीं दिए रहते, मैंने कश्मीर का मामला, तो कश्मीर जाते भी नहीं। वो तो बीजेपी के पास कोई एक आदमी सिंगल मैन नहीं है जिसको दिखा दे कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने फांसी चढ़ा, आंदोलन किया, भूख हड़ताल ही किया। बहुत गांधी को गाली देते हैं लाठी वाला, तो डंडा वाला ही क्या किया? तो ये तो कभी नहीं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भाई हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, क्या क्या करवाया, कहाँ जेल गए बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। आप देखिए प्रधानमंत्री का तो जुमलेबाजी का उनका रिकॉर्ड बन रहा है पूरी दुनिया में। अब मतलब उनके नाम के जो रिकॉर्ड होंगे वो जुमलेबाजी का ही माने असली रिकॉर्ड है। वो चाय भी बेचे, वो सोनार हैं, वो माने क्या कहें लोहार हैं, वो कहते हैं कि कभी बिहारी। अभी उन्होंने क्या कह दिया कि भाई कानपुर वाला जो ताला बेचता था, अलीगढ़ वाला ताला बेचता था, तो मेरे बाप के दुकान पर जाकर वो पैसा जमा करता था। तो जब आप इतने बड़े आदमी थे तो आप चाय कब बेचने चल दिए? तो इनके झूठ का तो पोल खुल गया है, उसे मतलब नहीं है। अब मतलब यही है कि जो भारत की जनता है, भारत की जनता को इस तरीके से गैर जिम्मेवार अपने ही खिलाफ माने साजिश नहीं करनी चाहिए। अपने ये देश हमारा ही थोड़ी है। रेलवे बिक गया तो क्या मेरा है? ये किसका? एयरलाइंस बिक गया तो क्या मेरा ही था? मान लीजिए ये लाल किला बिका तो क्या मेरा था?
वो आपका भी है, आपका भी है, सबका है। सबको बोलिए, सबको रोजगार। हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप हमारी बात मत सुनिए। आपने जिस एजेंडे पर बात करी, आपने महंगाई को फोकस किया, आपने अपराध को फोकस किया, आपने कुशासन को फोकस किया, आपने महिला इसको वेलफेयर को फोकस किया, आपने किसानों के मसले को फोकस किया। आपने कहा कि किसान बहुत हो गया परेशान किसान, अब की बार भाजपा सरकार। नहीं कहा, नारा दिया था ना इन्होंने। किसान तो 9 महीना से बैठे हुए हैं आंदोलन में। और छोड़ दीजिए 9 महीना, 9 महीने की बात छोड़ दीजिए, ये हिंदू हित की बात क्या करेंगे। ये कभी भी राम मंदिर, रामलला को तो ठगने वाला काम इन लोगों ने किया है। कभी अभी देखिए कि वहाँ एक संत मारे गए, और मान उनका चार्ज क्या है, वो कल जो बेचारे जाके उप मुख्यमंत्री से मिल कर आए थे, और उप मुख्यमंत्री से मिल कर आए और उनकी हत्या हो जाती है। जो आदमी दस्तखत नहीं कर सकता है वो 6 पन्ना लिख कैसे सकता है। ये तो एक जांच का विषय है। हम वापस फिर आते हैं मैडम कि लॉ एंड ऑर्डर पे। आज जिस तरीके से सिवान में घटनाएं हो रही हैं, लगातार हत्या का दौर चल रहा है, लगातार। आज शहाबुद्दीन नहीं है, जब कभी सिवान में 2000 से लेकर के, और 2000 से नहीं, 1990 से लेकर के 2005 तक हत्याएं जब होती थी, कहीं भी हो, उसमें सीधा नाम जुड़ता था कि शहाबुद्दीन ने करवाया है। आज हत्याएं हो रही हैं, आज इसका जिम्मेवार कौन है, ये सिवान के लोग जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत कहने से आप कहेंगे कि मैम आप क्या कह रही हैं, लेकिन आज के तारीख में अगर देखा जाए तो शहाबुद्दीन इन लोगों से ज़्यादा अच्छे थे। आज के तारीख में अगर ये तो बहुत लोग मानते हैं, ये तो बहुत लोग देखा जाए, उन्होंने जितना काम किया, जो बात करी, और वो सामंतों के हाथ में खेल गए। उनको समझ में ही नहीं आया कि मैंने लड़ाई कहाँ है और शिफ्ट कहाँ कर दिया गया है। ठीक इसी तरह की बात है। अब आप देख लीजिए, यहाँ आप जो कह रहे हैं वो नटसेल में एक बात है कि सरकार एकदम ही नाकामयाब है और बीजेपी की गोद में खेल रही है, और वो सामंती तबके जो हैं गुंडे, वो हावी हुए हैं लूट में, खसोट में। उनका वो मामला, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी हुई है और रोज़गार देने के नाम पर इन लोगों का पूरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और अपने गुंडों को इन लोगों ने एकदम फ्री हैंड। अब तो यही ना लग रहा है कि पुलिस, अब बताइए, विडंबना है कि हमारे घर में हत्या होती है और हम केस करते हैं बाय नेम्ड FIR, पुलिस उसको गिरफ्तार करके और क्या बतिया के उसको छोड़ देती है। कप्तान भी नहीं पूछ रहे हैं। ऊपर से जो लोग कह रहा है, जो लोग आंदोलन कर रहा है कि हत्यारों को पकड़ो, हमको ये दो, न्याय दो, आप उसके खिलाफ चार्ज लगाकर और जेल भेज देते हैं नमत खां जैसे। वो सब क्या है, अपराधी है वो लड़के, क्या है। इन लोगों ने एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। जितने भी उस मामले में हम लोगों ने देखा कि इनकी पूरी साजिश चल रही है कि पूरे मामले को गडमड कहीं का मामला कहीं शिफ्ट कर दिया। सिवान शहर में देख लीजिए। लेकिन मैडम, जवाब हम फिर वही चाहिए, सवाल हमारा होगा कि उस समय अगर हत्या होती थी तो शहाबुद्दीन दोषी होते थे। आज जब हत्याओं का दौर चल रहा है तो इसके लिए कौन दोषी है? नीतीश कुमार दोषी हैं। इसके एक नटसेल में अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार दोषी हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंडे पर उनके हाथ में खेल रहे हैं और उनके गुंडों पर लगाम लगाने की उनकी अब आपको नहीं लगता कि बीजेपी नीतीश कुमार को जिस तरह से उलझा के रखी हुई है और बीजेपी नीतीश कुमार को बिल्कुल बर्बाद करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है? अच्छा, तो नीतीश कुमार कोई बच्चे तो है नहीं, ये तो पुराने खिलाड़ी हैं। देश में वही पहले मुख्यमंत्री हैं जो 6 बार मुख्यमंत्री पद का वो दिस दैट मुख्यमंत्री बनना जानते हैं। तो राजनीति को पलटना, राजनीति को समझना नहीं जानते हैं क्या? ऐसा तो नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको 2 चीज़ें हैं। आप क्या चला जाएगा आपका, आप सरकार को आप ठीक है, उनका एजेंडा है बर्बाद करने का, आप बेनकाब तो करिए। क्या हो गया, पंजाब में सरकार गिर गई तो गिर गई तो क्या हो गया, दूसरी सरकार बन गई, क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार कुर्सी, भाई उनको किसी हालत में कुर्सी चाहिए और शायद इसी वजह से वो बीजेपी को कुछ बोल नहीं पाते हैं, बीजेपी को कुछ कर नहीं पाते हैं। आज सांसद मद से
जो एम्बुलेंस हैं उसमें शराब ढुलाई जा रहा है, तो ये, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार का एक वक्तव्य नहीं आता है कि इतनी दुर्दशा बिहार की क्यों। आप देख लीजिए, राशन के राशन वाले सवाल पर, जितनी भी सड़कों के सवाल पर, आपके सिवान में ही देख लीजिए, अभी तुरंत पुल बना था, बाईपास पुल बना था और पूरा शहर जाम है, और मैंने एकदम बद से बदतर, किसी को मतलब कोई मतलब नहीं है ना। और जबकि ये हंगामा क्या था, उनको क्लीन चिट किस बात पर थी कि वो इंजीनियर हैं और निर्माण काम को अच्छे से करेंगे, सुशासन को अच्छे से लाएंगे। आपके राज्य में जितने भी सड़कें बनी हैं सभी फालतू की फालतू सड़कें हैं सभी। अभी ये ओवर ब्रिज देख लीजिए, वाटर लॉगिंग यहाँ पर होता है ज़बरदस्त, पुल पे अभी पानी लगा हुआ है। वाटर लॉगिंग, जहाँ भी वाटर लॉगिंग है वो डैमेज हो जाएगा। कैसे इंजीनियर, आप बड़े पैमाने पर लूट खसोट को आपने छूट दिया हुआ है, और ये आपके लिए, ये जनता के हित में तो है ही नहीं, सरकार के भी हित में नहीं है, नीतीश कुमार के हित में तो हरगिज़ नहीं है। ये उनकी छवि को खराब करता है। भाजपा के एजेंडे, ठीक है भाजपा के साथ हैं, रहें, लेकिन काम के एजेंडे पर उनके साथ समझौता क्यों कर रहे हैं? बिहार की जनता को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। आपने देखा कि अभी स्वर्णिमा सिंह जी से हमारी बिहार के मुद्दे पे और ख़ास करके लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे बातचीत हो रही थी, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज जो भी बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बिहार हैं, चाहे फिर मुजफ्फरपुर हो या फिर सिवान हो, जहां भी हत्याएं हो रही हैं, इसके सीधे जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं, और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि सत्ता जो है, बिहार की सत्ता जो है वो नीतीश कुमार के पास है। बिहार के जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के पास है, और उसके बावजूद अगर अपराधी बेखौफ हो करके और तांडव मचा रहे हैं, तो इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। हालांकि अभी 4 साल से ज़्यादा वक्त बचा हुआ है नीतीश कुमार के हाथ में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में, उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं, अब ये मेरा आखिरी पारी है। चुनाव का जब चुनाव चल रहा था उस समय उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ये मेरा आखिरी अंतिम ये है, इसके बाद मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन हमें लगता है कि नीतीश कुमार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, और ये 4 साल जो अभी उनके पास बचे हुए हैं, एक मिसाल कायम करना चाहिए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का। देखते हैं आगे क्या होता है।